नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सी-टेट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सर्वप्रथम आपको बता दूं, सी-टेट का अर्थ होता है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपको पात्रता परीक्षा के रूप में देखना है, यानी कि ये पात्रता परीक्षा है और ये आपको केंद्र के स्कूलों के एग्जाम्स के लिए पात्र बनाती है। उदाहरणतः अगर आप केंद्रीय विद्यालय के किसी एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो वहां आप तभी अपीयर हो पाएंगे जब आपने सी-टेट क्वालिफाई किया होगा। तो कुल मिला के यह एक पात्रता परीक्षा है। अगर बात करें तो इस पात्रता परीक्षा के माध्यम से जो शिक्षक हैं, वो कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के शिक्षक बनने के लिए पात्र होते हैं। यानी कि आप केंद्र सरकार के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए योग्य शिक्षकों के सूची में आ जाएंगे, अगर आप सी-टेट के दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं। सी-टेट में कितने चरण होते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सी-टेट में पेपर 1 भी होता है, पेपर 2 भी होता है, लेकिन अनिवार्यतः आपको दोनों पेपर नहीं देने होते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा पेपर 1 कौन देता है और पेपर 2 कौन देते हैं। अगर हम बात करें, पेपर 1 वो विद्यार्थी देते हैं जो क्लास 1 से यानी कि फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं, वो पेपर 1 में अपीयर होते हैं। जो क्लास 6th से क्लास 8th तक के टीचर बनना चाहते हैं, वो पेपर 2 में अपीयर होते हैं। क्लास पेपर 1 की अगर अपन बात करें तो कुल मिला के छोटे बच्चों की नींव बनाने का काम यहाँ पर आपको मिलेगा। और पेपर 2 की अगर अपन बात करें तो यहाँ आप विशेष विषय विशेषज्ञ के रूप में आप स्कूल में जाते हैं। अब जरा हम बात करेंगे भैया कि ये कितनी बार होता है सी-टेट का पेपर। तो सी-टेट का पेपर वर्ष में 2 बार होता है। एक बार आपको जुलाई के समय देखने को मिलेगा और दूसरी बार आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है कि साल में 2 पेपर होते हैं, एक तो जुलाई के माह में और दूसरा दिसंबर के माह में। अगर हम बात करें किस मोड में ये पेपर होता है, तो ऑफलाइन मोड में ये पेपर होता है, ओएमआर शीट पर पेपर होता है। आप सभी अच्छे से अवगत होंगे, जिस पेपर में हमें एक शीट मिलती है और सही ऑप्शन के गोले पर आपको इस तरीके से ब्लैक करना होता है, तो वो होती है ओएमआर और ओएमआर माध्यम से ये पेपर आपका किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, ये राष्ट्र भर में एक साथ होता है, यानी कि हमारे पूरे भारत में एक साथ ये पेपर होता है। ये राष्ट्रीय स्तर का पेपर है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, घबराइएगा मत। राष्ट्रीय स्तर का पेपर है, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी के लिए आपको फिक्स मार्क्स लाने होते हैं। कितने मार्क्स लाने होते हैं वो आपको तुरंत बताया जाएगा इसी वीडियो के अंत में। आगे देखेंगे, पेपर 1 पेपर 2 के बारे में आपको बता चुका हूं। हाँ, ऐसे सभी विद्यार्थी जिनको क्लास 1 यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास दोनों की कैटेगरी में एलिजिबल होना है, फर्स्ट से 5th में भी एलिजिबल होना है और 6th से 8th में भी योग्य होना है, तो भैया यहाँ पर वो दोनों ही पेपर में अपीयर होते हैं, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। आइए जरा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पेपर 1 की योग्यता के बारे में बात करेंगे कि पेपर 1 में अगर आपको अपीयर होना है तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट या आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आइए जानते हैं। आपके पास 12वीं होनी चाहिए और 12वीं में न्यूनतम 50% अंक आपके होने चाहिए। अगर 50% से कम है तो आप पेपर 1 में नहीं बैठ सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास डीएड या डीएलएड होनी चाहिए। हालांकि विगत वर्षों में यानी कि पिछले वर्षों तक बीएड जिसके पास होती थी वो भी पेपर 1 में अपीयर हो सकता था, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अब वर्तमान में बीएड वाले जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं वो पेपर 1 में योग्य नहीं माने जाएंगे, पेपर 1 में नहीं बैठ पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास केवल बीएड है तो आप पेपर 1 में नहीं बैठ पाएंगे। पेपर 1 में केवल और केवल डीएड वाले विद्यार्थी बैठ सकते हैं, डीएड या डीएलएड, और जिनके 12वीं में 50% से ज्यादा अंक या 50% अंक न्यूनतम है। हम बात करेंगे, उम्मीद है आपको पेपर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होती है, स्नातक की डिग्री होना आपके पास अनिवार्य होती है और साथ ही साथ अगर आपके पास बीएड है, अगर आपके पास डीएलएड या डीएड है और अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ ही बीएड और डीएड करवा दी जाती है, अगर आपके पास वो है, इन तीनों में से कुछ एक होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप पेपर 2 को देने के लिए योग्य माने जाएंगे, आप पेपर 2 में अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद उम्मीद है आपको पेपर 1 और पेपर 2 की पात्रता अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके एग्जाम पैटर्न की तरफ चलेंगे। पेपर 1 की अगर बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें, तो दोनों ही पेपर में 150 का आंकड़ा चलता है। इसका अर्थ क्या होता है समझिएगा। अगर हम बात करें पेपर 1 की तो उसमें 150 प्रश्न होंगे, पेपर 2 की बात करें तो उसमें भी 150 प्रश्न होंगे। दोनों ही पेपर 150 अंक के होते हैं, यानी कि पेपर 1 150 प्रश्न 150 अंक, पेपर 2 150 प्रश्न 150 अंक।
और दोनों ही पेपर में आपको अलग अलग तरीके से जो समय दिया जाता है वो भी 150 मिनट का ही दिया जाता है, यानी कि आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। आपका पेपर 1 होगा, 150 प्रश्न आएंगे, 150 अंकों के रहेंगे, एक प्रश्न 1 अंक, 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। थोड़े समय बाद आपका पेपर 2 होता है, जिसमें 150 अंक होते हैं 150 प्रश्नों के लिए, उसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या पेपर में या क्या किसी भी पेपर में सीटेट के नेगेटिव मार्किंग होती है? तो जी नहीं, सीटेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, याद रखना। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि सीटेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अदरवाइज आपकी चुनौतियां थोड़ी सी और बढ़ जाती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5th तक वालों के लिए जो पेपर 1 होता है, उसके सिलेबस की बात करते हैं। आपको अच्छे से पता है 150 अंक होंगे और 30 अंकों के 5 विषय आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन, आपको 30 अंकों का पूछा जाएगा। अगर हम बात करें गणित, तो आपको 30 अंकों की पूछी जाएगी। अगर हम बात करें बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, तो ये भी आपसे 30 अंकों का पूछा जाएगा, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके बाद हम बात करें भाषा 1, यानी कि पहला पेपर भाषा 1 के लिए होता है। ये अनिवार्य, दोनों ही पेपर भाषा के अनिवार्य होते हैं। ये भी आपसे 30 प्रश्नों का होगा और भाषा 2 का जो पेपर होगा ये भी 30 प्रश्नों का होगा। तो कुल मिला के आपको 5 विषय आएंगे, प्रत्येक विषय 30-30 अंकों का आएगा। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और पेपर 2 के बारे में जानेंगे। देखिए, पेपर 2 में आपके लिए मैंने बताया है, आपको एक विशेषज्ञ के तौर पर देखा जाता है, यानी कि एक विशेष विषय आपको चुनना होगा। और पेपर 2 में आप गणित से बैठ सकते हैं, आप विज्ञान के विषय से अपीयर हो सकते हैं, या आप सामाजिक विज्ञान के विषय से अपीयर हो सकते हैं। सामाजिक विज्ञान, जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं, एसएसटी भी कई लोग कहते हैं। और जो भी आपका विशेष विषय है, चाहे गणित है, चाहे विज्ञान है, चाहे सामाजिक विज्ञान है, ये आपसे 60 अंकों का पूछा जाएगा, यानी कि आपके 150 अंकों का 40% जो है वो केवल और केवल आपके विशेष विषय से पूछा जाएगा। 150 में से 60 अंक आपका विशेष विषय रखेगा। इसके बाद हम बात करें तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो है, ये आपसे 30 अंकों का पूछा जाता है। जो आपका भाषा 1 और भाषा 2 जो होगी, ये जो लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों पेपर जो होंगे ये अनिवार्य होते हैं पहले पेपर की तरह, और ये भी आपसे 30 अंकों के पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर पेपर 2 का भी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर या अपन बोले संरचना समझ में आ चुकी है कि पेपर 2 में कितने कितने नंबर के कौन से विषय आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, जिन मार्क्सों के साथ आप सीटेट के एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएं। तो देखिए, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही एक सा होता है, अगर आप ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी के हैं और आप सीटेट के पेपर में 82 अंक या 82 से ज्यादा अंक लाते हैं, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 90 अंक लाना होगा या 90 से ज्यादा लाने होंगे 150 में से, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अपने अंकों को सुधारने के लिए, या आप पिछली बार इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप इस पेपर को जितनी मर्जी उतनी बार दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कोर सुधारने के लिए आप कितनी भी बार परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद अब थोड़ी सी बात करते हैं। उम्मीद है आपको पूरा सीटेट की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अब बात करेंगे कि सर हमारा सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है, अब हम कौन-कौन से स्कूल के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, योग्य या पात्र हो चुके हैं। तो देखते हैं, आपने अगर सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम्स को भी दे सकते हैं। आप आपके दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है, जो आपके दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उनके एग्जाम्स को भी आप दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो आप शिक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के एग्जाम्स को दे सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्जाम्स को दे सकते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के जो एग्जाम्स होते हैं इनको भी आप दे सकते हैं। और अगर हम बात करें, आप नवोदय, जो आपका नवोदय विद्यालय समिति होती है, नवोदय जो विद्यालय होते हैं, एनवीएस जो होता है, इसके एग्जाम्स को भी आप दे सकते हैं। आपको पता होगा टीचिंग प्रोफेशन में ये हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो सैलरी भी सबसे अधिक देते हैं और अलाउंसेस पर्क्स वगैरह जो होते हैं इनके सबसे अधिक और बहुत प्रतिष्ठित होते हैं ये शिक्षक। वैसे तो शिक्षक सभी प्रतिष्ठित ही होते हैं। बाकी अब एक बात और मैं आपको बताऊं कि आप जब सीटेट का एग्जाम देते हैं तो आपको बार-बार इस सीटेट को क्वालिफाई नहीं करना होता है। जीवन में केवल एक ही बार आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। दोबारा आपको जरूरत नहीं है सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने की। तो दोस्त, तुम्हें केवल एक बार ही ये प्रमाण पत्र लेना है और जीवन भर के लिए ये काम आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ
ऐसी ही एक पात्रता परीक्षा हमारे एमपी में भी होती है, एमपी के स्कूल से संबंधित, जो कि होती है एमपी टेट पात्रता परीक्षा। और अगर आप एमपी टेट पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो यश खरे जीएस पर आपके लिए वर्ग 2 का स्पेशल कोर्स है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसमें पहले आपका बेसिक बनाया जा रहा है अभी, और उसके बाद जो स्पेशल टॉपिक होते हैं वर्ग 2 के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के, वो आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। यानी कि वर्ग 2 पात्रता परीक्षा वर्ग 2, अगर आप सामाजिक विज्ञान से अपीयर हो रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप 8982720923 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का सिलेबस जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन में ऊपर कहीं मैं आई बटन के द्वारा एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिस पर आप क्लिक करें तो आपके सामने सिलेबस की वीडियो आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इसी ऐसे ही किसी वीडियो में। धन्यवाद।